ये प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। भारत माता की जय हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, आइए, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं अब तक आपको दो टाइप करा चुका हूं। पहली क्लास मैंने बेसिक रखी, टाइम एंड डिस्टेंस की। दूसरी क्लास मैंने जो रखी है वो आपकी रखी टोटली दो टाइपों पे बेस्ड। पहली जो टाइप ली मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने ली कि अगर किसी डिस्टेंस को दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला जाए और दोनों ही स्पीड का योग दे रखा हो और उन्होंने दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का भी योग दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र यह है और सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों यहीं से कनेक्ट होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट या दूसरा जो टाइप मैंने डिस्कस की आपके साथ वो ये डिस्कस की है कि भाई डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, प्यार से लिखा करो भाई, बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। हाँ जी, गुना में दोनों स्पीड से उसी डिस्टेंस को चलने में या उतनी ही डिस्टेंस को चलने में लगे समय का अंतर। ये दो दो टाइप मैंने लास्ट क्लास में आपको कुल मिला के कराई है और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही टाइप आपको बहुत बेहतर तरीके से आती होंगी। हाँ जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए और बेहतर चीजों की तरफ चलने जा रहे हैं। टाइप थ्री। टाइप थ्री जो हम आज सीखने जा रहे हैं, इसका कुल मिला के एक उद्देश्य होगा और वो ये कि कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या दो खंबे को पार करे या इधर उधर कुछ हो, यानी जब दो मूविंग चीजें या एक कांस्टेंट एक मूविंग चीजें एक दूसरे को पार करे तो उनके बीच में क्या क्या संबंध तैयार होते हैं, आज मेरे प्यारे बच्चों हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। अगर ये कोई आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी से प्यार करता है, पोल है, स्टोन है, या ऐसी कोई चीज जिसकी लेंथ ना हो, लेंथ या ना हो मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए कोई दूरी ना चलनी पड़े। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मुझे पार करना है तो क्या दूरी चलनी पड़ेगी? पॉइंट तो मूव ही नहीं हो रहा, पॉइंट तो कांस्टेंट और पॉइंट की कोई चौड़ाई है नहीं, लंबाई है नहीं, मतलब ये एक पॉइंट की तरह ही है, मतलब एक बिंदु की तरह है। और मेरे बच्चों कोई ट्रेन इसे पार करना पसंद करे तो कैसे पार करेगी? आइए, ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेन। अब हम ट्रेन को पार करने की तरफ चल रहे हैं और ये इसमें हम लगा दे रहे हैं भैया इंजन, ठीक है जी। और ये ट्रेन हम आगे की तरफ चला रहे हैं। ट्रेन की जो लंबाई है उसको मैं टीएल से शो कर देता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो क्या यहां इस जगह आने के बाद पार हो जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर। फिर यहां आएगी तो पार हो जाएगी? नहीं। यहां आ जाएगी पार होगी? नहीं। यहां आएगी तब? नहीं। लेकिन हां, जब यहां पहुंचेगी तो ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी। मतलब ये कि कोई ट्रेन किसी खंबे को तब पार करेगी जब वो अपनी दूरी चल लेगी। अपनी दूरी यानी इस ट्रेन की जितनी भी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये आगे मूव कर लेगी तो इस खंबे को पार करेगी। तो इस बात को आपने लिख लेना है, इस बात को लिख लेना है क्या, कि कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी पॉइंट को पार करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ट्रेन की लेंथ के ही बराबर होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मेरे प्यारे बच्चों वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। पहली चीज।
भाई कह रहा सूरज सर प्लीज साफ कीजिए। नहीं दीप, साफ दिख नहीं रहा मेरे भाई। दिक्कत यहां नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ इंटरनेट की दिक्कत है, तो इस वजह से दिक्कत दे रही है। सूरज भाई क्या दिक्कत है आपको, बीमारी है? अर्पिता वाह गुरुजी, थैंक यू भाई। शानू, शानू भाई कह रहा है सर जो बैच होता है वो रिकॉर्डेड कब तक रहता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 साल तक रहता है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जी तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये कोई प्लेटफॉर्म है। कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसकी कुछ लंबाई हो, प्लेटफॉर्म हो, या कोई टनल हो, सुरंग हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई हो, जिसकी लंबाई हो। कह जी कोई गांव पार कर रही है कोई ट्रेन, तो मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, इतनी से इतना लंबा गांव है ना? तो जब भी किसी ऐसी चीज को पार कर रही हो जो जिसकी कुछ लंबाई है, जैसे मैं ये मान लेता हूं प्लेटफॉर्म की लेंथ, पीएल माने प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब मेरे बच्चों वही ट्रेन जो पीछे दौड़ रही थी वही ट्रेन आई। ये इसमें भैया पहिया लगे हुए हैं, इस बार एक हाथ पहिया पीछे लगा देते हैं। ठीक है जी, ये ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ में टीएल से डिनोट कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या यहां पार मानी जाएगी? नहीं। क्या अब पार कर दिया इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म? नहीं। क्या अब पार कर दिया इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म? नहीं। क्या अब पार हो गया? नहीं। क्या अब हुआ? नहीं। अब हुआ जाके सर पार, अब जाके पार हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ट्रेन की लेंथ, मतलब देखो एक तो यहां से डिस्टेंस चालू समझो, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो पूरी पार करनी पड़ेगी, लेकिन यहां तक पार नहीं हुई, अब ये आगे जाएगी तो मतलब इतनी दूरी चलनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ पार करनी होगी। यानी अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो उसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों चलनी पड़ेगी। हाँ है ना? मेरी बात समझे? पक्का? अब मेरे बच्चों सवाल पर आते हैं। कह रहा है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी खंबे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? उस ट्रेन की लेंथ जितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी। स्पीड कितनी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है सर? मीटर पर सेकंड। तो भैया नाम टाइम है सेकंड, तो करो क्या कि ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18। बेसिक क्लास में ये सारी बातें बताएंगे। टाइम कितना ले रही? 30 सेकंड। तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, 3×20 = 60, 25×2 = 50, 500। तो ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर। यानी जिस ट्रेन की लेंथ की बात हम कर रहे हैं बाबू, 500 मीटर लंबी है। एक भाई कह रहा समझ नहीं आया, हराम को समझाने के लिए अब क्या मैं ट्रेनों को बैठाता फिर प्लेटफॉर्म पार करके तो दिखाया कैसे चल रही है। अब नहीं आ रहा तो उसमें क्या बताया जाए, तू खुद सोच के बता। जी बानी जी, सी सेट के लिए मोर देन एनफ है, हम सी सेट से बहुत अच्छा लेवल पढ़ रहा है। कहता है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी, और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18।
टाइम कितना हुआ मेरे बच्चे, ये हमें को निकालना है। भैया ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड बना दिया तो टाइम आ जाएगा सेकंड में। अब देखिए भैया, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, तो टाइम की वैल्यू आ गई 12 सेकंड। यानी 12वें सेकंड में हम कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन। ध्यान से शब्दों को सुनना। 275 मीटर लंबी ट्रेन, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म। कहता है 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड। कहता है ट्रेन की भी लंबाई उतनी ही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई उतनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही चूंकि उसने बराबर दी है तो x मीटर मान लेते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब भैया जी आप तो जानत रहेल कि 275 मीटर, अच्छा, दोनों की लेंथ 275 मीटर दे रखी, माफ करिए। तो ट्रेन की लेंथ भी 275 मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी। और कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो 275 जमा 275, तो भैया कितनी दूरी चलेगी, 550 मीटर। 550 मीटर लेंथ चलेगी। किस स्पीड से जी, एस स्पीड से। कितनी देर में जी, 33 सेकंड में। तो 11 × 33, 11 × 5 = 55, 50/3। तो स्पीड आएगी 50/3। लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कहाँ है ये, सेकंड में है ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि आपको आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका अलावा आंसर में घुमाया होगा, किलोमीटर पर आवर चाहा होगा। तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना करो। 5 × 2 = 50 भैया, 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 60, तो 60 मीटर पर सेकंड। इसका ना 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 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो था ही, किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज योर मतलब राइट आंसर माय डियर। वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हाँ जी, अब कह रहा है जी 260 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 260 मीटर। स्पीड कितनी देर की, 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुना करें, इतने मीटर पर सेकंड। कितनी देर में जी, 23 सेकंड। 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20। तो ट्रेन की लेंथ जमा 260, 5 × 20, 23 × 2 = 46, 460। तो ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। ट्रेन की लेंथ जो है वो 200 मीटर। हाँ जी, करिए। देखिए मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतनी सेकंड में पार कर लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म के, यानी ट्रेन की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों x है। तो कह रहा है जी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इसकी ट्रेन की लेंथ की डबल है, 2x। और कह रहा है कोई ट्रेन अपने से डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार कर ले रही है
कितनी देर में? 32.4 सेकंड में। तो भाई अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ x है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x है, यही है ना। तो ये 3x लेंथ जितनी दूरी चलेगी। स्पीड क्या है जी? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18, कितनी देर में भाई? 32.4 सेकंड में। आइए मेरे भाई, 6 × 18, 6 × 60, 10 से डेसिमल हटा दो, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 8 24, 108, 3 से काटोगे 3 × 9, 3 × 18, 36 5 180। तो x की वैल्यू 180। अब पूछ क्या रहा है? तो कहता है प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 2x, तो 2 × x, x की वैल्यू 180, 180 दूनी 360। यानी मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 360 है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 360 है। देखिए मेरे बच्चों, बेसिक अब आपका हल्का हल्का सा हो गया है, तो थोड़ी स्पीड बना ले। कहता है 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है, तो कितनी दूरी चल जाएगी? 1800 मीटर। स्पीड क्या है जी? 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा है जी कितना समय लेगी? टी सेकंड। सोल्व करेंगे आंसर। कहता है भाई एक राजधानी एक्सप्रेस है, 108 मीटर लंबी है और स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक और ट्रेन है जो स्टेशन पर खड़ी हुई है, खड़ी हुई है मतलब एक फिक्स्ड चीज है, उसकी लंबाई 148 मीटर। कहता है उसको पार करने में कितनी समय लगाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस उस खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ 148। समझो आपके लिए, तो प्लेटफॉर्म में जोड़ोगे तो 8 8 16, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 256 मीटर डिस्टेंस चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी? 128 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, कितनी देर में जी? टी सेकंड में। 128 दूनी 256, 18 दूनी 36/5, तो टाइम आया 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? पढ़िए। कह रहे एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, वह 72 की स्पीड से चल रही, 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 330 तो होगी ट्रेन की लंबाई और 710 मीटर हो गया लंबा प्लेटफॉर्म, तो पार करने में कितनी दूरी चलेगी? 7 3 10, 1040 मीटर की दूरी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी? 72 को मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा है जी कितनी देर में ये कारनामा हो जाएगा? टी सेकंड। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। पक्का? एक भाई कह रहा है 80% समझ आया। कोई नहीं, मैं और ठंडा हो जाता हूं, आप करिए। जिन भाइयों का बेसिक अच्छा है वो बेसिकली इसको बेसिक लाइव ना देखें, वो इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देख के खड़ाखट 2x की स्पीड पे निपटा दे, क्योंकि अभी काफी बेसिक होना है इस टाइप का। देखिए मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको 80% समझ आ रहा है तो इट हैव सम मिस्टेक बाय मी। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को इतनी देर में पार करती है। मेरे बच्चों, एक बेसिक बात आप समझो हमेशा के लिए, कि मैं शुरुआत के 4-5 सवाल बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद हल्की सी स्पीड बनाता हूं। अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल दिया करें। कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। सिर्फ इतनी लाइन पढ़ेंगे और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, 36 की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर रही है तो मेरे बच्चे, इस बात का मतलब ये हुआ कि खंबा पार करने में कितनी दूरी चलेगी? तो आप कहेंगे सर, खंबा पार करने में ट्रेन को जो दूरी चलनी पड़ती है वो अपनी किसके बराबर चलनी पड़ती है? लंबाई के बराबर चलनी पड़ती है। तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होती है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, टाइम ले रहा है 25 सेकंड। जो हाईलाइट किया है, फोकस ओनली ऑन दैट पोर्शन। 18 दूनी 36, 25 5 दूनी 10, 10 25 250। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो हो गई 250 मीटर। ट्रेन की लेंथ हो गई 250 मीटर। अब कह रहा है 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा?
350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई अगर कोई पुल पार करना है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? अपनी लेंथ प्लस पुल की लेंथ, तो 250 मीटर तो होगी ट्रेन की खुद की लेंथ, और 350 मीटर होगी पुल की लेंथ। तो डायरेक्ट अगर निकाल दो तो कितनी लेंथ चलनी होगी? 600 मीटर की लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से जी? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा कितनी देर में ये कारनामा कर देंगे? तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 60 सेकंड में। कुछ ऐसा कमाल के तेरा हो जाऊं, तो 60 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चे ये कारनामा हो जाएगा। जो हाईलाइट नहीं किए वो एक दूसरा सवाल है। पहला सवाल कुछ और है, दूसरा सवाल कुछ और है, तो ये दूसरे को सेट करा है। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? कहता भाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो 150 और 300 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 450। तो 450 मीटर लेंथ इसे चलनी है। 90 की स्पीड है, 5/18 से गुना कर दोगे भाई, मीटर पर सेकंड है, तो यहां से आप टी निकाल लोगे कि कितनी देर में ये कारनामा कर जाएगी। कितनी देर में मेरे प्यारे बच्चे कारनामा करेंगे? आइए, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, करिए। कहता है जी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर ले रही है। सिर्फ इसी लाइन को पढ़ेंगे, दूसरी लाइन कोनो नहीं पढ़ेंगे। कहता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम। कह रहा है जी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही, आदमी को पार कर रही है, किसी पॉइंट को पार कर रही, तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। और ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो स्पीड कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कहता है जी इस स्पीड से कितनी देर में? 15 सेकंड में उड़ा दे रही है। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 15 दूनी 30। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर होगी मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ। हाँ जी, 300 मीटर होगी मेरे बच्चों ट्रेन की लेंथ है। 300 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। अब कह रहा है जी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 300 मीटर। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और उस ट्रेन की लेंथ इससे 50% ज्यादा है। अनदर ट्रेन, अनदर ए से होता है ओ से, समझो अदर ट्रेन लेंथ कितनी है? ये ओरिजिनल ट्रेन है, ये अदर ट्रेन लेंथ कितनी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है? ठीक है जी, प्लेटफॉर्म अदर लेंथ ट्रेन। तो भैया आप कहोगे वो इससे 50% ज्यादा है, तो 300 का 50% कितना होगा? 150। 150 ज्यादा मतलब ये कितनी लेंथ की है? 450 लेंथ की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है। कहता है ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन, तो इसका 50% 150, 150 जोड़ोगे 450 मीटर लंबाई वाली ट्रेन को ये पार करना चाह रही। कहता कितनी देर में पार कर लेगी आपको बताना है। तो मेरे बच्चे अगर ये ट्रेन इस खड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 300 जमा 450, जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 750। स्पीड कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18। टाइम आ गया कितनी देर का भैया? 15 सेकंड। नहीं, कि टाइम निकालना है मेरे भाई,
देखिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, जीरो काटा 2 बटे आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 75/2, 37.5, 37.5 सेकंड। 37.5 सेकंड में ऐसा कुछ कमाल कर देगी कि मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसे ठंडे दिमाग से समझो, फिर मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूं। एक बार समझो फिर समझाता हूं। भाई समझ तो गए, पर समझाऊंगा। मेरे बच्चों ध्यान देना। देखिए थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूरत होगी, और अगर आप में वो बेसिक समझ है तो आप उड़ा देंगे। सवाल में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में या किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ट्रेन की जो लेंथ है ना, ओरिजिनल जो ट्रेन की लेंथ है, उतनी लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है। ट्रेन की लेंथ को, ओरिजिनल लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन, देखिए फिर से समझाता हूं, हाईलाइट लाइन को पढ़िए कि एक ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, किसी पॉइंट को पार करे, तो कितनी दूरी चलेगी? जितनी बेसिकली उस ट्रेन की लेंथ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस को 15 सेकंड में पार कर ले रही है। अब क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि इस ट्रेन को पार करना है अपने से 50% ज्यादा लंबी ट्रेन को। तो मेरे बच्चे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ 2 यूनिट है, तो अब इसे जो पार करना है वो किस ट्रेन को पार करना है? जिसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा है। 2 का 50% होता है 1, यानी 1 मीटर लंबी लेंथ को पार करना है। तो इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ कितनी है भैया? 2 यूनिट। और जो न्यू ट्रेन है जिसको खड़ी को पार करना है, उसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा, मतलब 2 और 1 3, तो उस ट्रेन की लेंथ है 3 यूनिट। तो अब इसे जो डिस्टेंस चलनी है वो कितनी चलनी है? 5 यूनिट। तो भाई 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 सेकंड लगता है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15/2 सेकंड लगेगा। 15/2 सेकंड लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, 3 और 2 5 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? 15/2 गुना 5, 75/2 सेकंड, यानी 37.5 सेकंड। फिर से समझो, समय लगे हजारों साल, फर्क नहीं पड़ना। मतलब ये कि एक बार तैयारी, सोलिड तैयारी। कह रहा भाई ट्रेन की लेंथ अगर 2 यूनिट मैंने मान ली तो 15 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। कोई ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, आदमी को, तो मतलब अपनी लेंथ 15 सेकंड में पार कर रही है। हमने ट्रेन की लेंथ मान ली 2 यूनिट। अब कह रहा है वो इसे एक और ट्रेन पार करनी है जो खड़ी हुई है, और उसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा है। तो ये 2 मैंने मानी इसलिए जिसका 50% निकाल सके, यानी 2 में 1 जोड़ा 3 यूनिट लेंथ। तो 3 और 2 5 यूनिट लेंथ चलेगी कितनी देर में? ये पूछा, बस सीधा। अब आ गया ये, करिए मेरे बच्चे। मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए बंटी मैं इतने सवाल यहीं पे करा रहा हूं, एक एक टाइप के दुनिया भर के सवाल करा रहा हूं कि आप उसी को रिवाइज करो, फिर आप बुक से प्रैक्टिस करना। पहले इन्हीं को रिवाइज करो। आइए मेरे भाई। कहता है 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, कहता है कोई ट्रेन की लेंथ है, कहता है उस ट्रेन की लेंथ जितनी है उससे आधी है सुरंग की लंबाई।
सुरंग की लंबाई, सुरंग की लेंथ को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की लेंथ अगर 2x मान लेता हूं तो इसकी लेंथ हो गई x, क्योंकि उसने खुद कहा कि ट्रेन से आधी लंबाई है सुरंग की। तो मेरे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ जमा सुरंग की लेंथ, तो 2x और x 3x लेंथ चलनी होगी। स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे 5/18। टाइम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 60 सेकंड। 18 चौक 72, 3 20 60, 20 5 100, तो x की वैल्यू आ गई 400 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 400 मीटर। हाँ जी, ट्रेन की लेंथ है मेरे बच्चों 400 मीटर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खोल के बताइए। नहीं है? अब अगली बात पे आते हैं। अब कह रहा है ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, कहता है यही ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 4 दूनी 800 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू 400 तो 800 मीटर। कहता है अब जो ट्रेन है, अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उस लाइन को पढ़ेंगे। ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। देन फाइंड in how much time it will cross another train, then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed। सर इस पे आ जाइए। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 800 मीटर। ठीक है जी। अब कह रहा है एक और ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ कितनी है जी? इससे डबल है, 1600 मीटर। कहता है एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई इससे डबल है, जो खड़ी हुई है बिल्कुल। कहता है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपने बताना है। तो भैया जोड़ेंगे तो डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब भैया जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ होगी, क्योंकि अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कुल दूरी चलेगी तो 800 1600 2400 मीटर डिस्टेंस। किस स्पीड से चलेगी जी? ओरिजिनल स्पीड का 60%, तो 72 का 60% इस स्पीड से। हाँ जी, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। कह रहा जी लेकिन इस स्पीड से नहीं, इसके 60% स्पीड से चलेगी। तो कह रहा जी कितना समय लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। आइए बेटे तोड़फोड़ मचाते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 12 60, 12 दूनी 24, 200। तो मेरे बच्चे टाइम आया 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये कारनामा हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को, ये बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। एक पुल है, एक पुल है 500 मीटर लंबा, ठीक है जी, और एक पुल है मेरे बच्चे 250 मीटर लंबा। ये दो पुल हैं, एक पुल 500 मीटर लंबा है, एक 250 मीटर लंबा है। ठीक है जी, इन पुलों को एक ट्रेन पार कर रही है। 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को एक ट्रेन पार कर। समझाने के लिए बता देता हूं, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी और यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी। हाँ जी, तो आप बखूबी इस बात को समझते होंगे कि अगर ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो कहता है यहां इसे चलने में लगते हैं 100 सेकंड,
तो यहां इसे डिस्टेंस को चलने में लगता है मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड। बेसिक समझ की बात पे ध्यान दीजिए, क्या कि अगर यही ट्रेन अपनी लेंथ और 500 मीटर लेंथ चलने में 100 सेकंड लेती है, और यहां अपनी लेंथ ट्रेन तो यहां पे भी वही और यहां पे भी वही, तो अपनी लेंथ और 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ को चलने में 60 सेकंड लेती है, तो जो ये 40 सेकंड यहां समय बचा है, ये 40 सेकंड जो समय बचा है ये किस वजह से बचा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 सेकंड जो समय बच गया ये कम लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 500, यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 250, यानी यहां 250 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा था। यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 250, यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 250 चलना पड़ रहा था, तो इस वजह से यहां पे 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका मतलब जो 250 मीटर एक्स्ट्रा था, 250 मीटर एक्स्ट्रा था, उसको चलने में मेरे प्यारे बच्चों 40 सेकंड लगा रही थी ट्रेन, उसको चलने में 40 सेकंड लगा रही थी ट्रेन। तो अगर ट्रेन की स्पीड पूछे तो भाई 250 मीटर की दूरी चल देती है ट्रेन 40 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। लेकिन आप ये बात समझें कि भाई 40 सेकंड में एक्चुअल में 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है। 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है। तो एक सेकंड में ट्रेन कितनी चल सकती है सर? 250/40, और एक सेकंड में चली गई दूरी उसकी स्पीड होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां 100 सेकंड का जो समय लगाया है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, और ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पार करने में 100 सेकंड का समय लगा है, तो 100 सेकंड में उसने क्या कमाल किया होगा? तो 100 सेकंड में कितनी दूरी चल दी होगी? तो 250/40 गुना 100। तो देखिए यार, 0 से 0, 4 2500, 25 25 625 मीटर। इसका मतलब एक्चुअल में जो ट्रेन है वो 100 सेकंड में 625 मीटर की दूरी चल देती है, 625 मीटर की दूरी चल देती है। तो 625 में से 500 मीटर तो प्लेटफॉर्म ही था, तो बाकी कितना बच गया? 125। तो ट्रेन की लेंथ होगी 125 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ती? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 125 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अब आइए आगे। आप खटाखट करने का प्रयास करिए। देखिए मेरे बच्चे, आसान सा सवाल छोटा कर रहा हूं। कह रहा है एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को 60 और 960 सेकंड में पार करता है। तो ये एक बेसिक समझने की बात है कि भाई जो रेलवे इंजन है वो 400 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगाएगा, कितनी दूरी चलेगा? अपनी लेंथ, इंजन अपनी लेंथ चलेगा प्लस 400 मीटर चलेगा, और 235 मीटर लंबा पुल पार करेगा, कितनी दूरी चलेगा? अपनी लेंथ प्लस 235 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म चलेगा। तो समय का अंतर आ रहा है मेरे बच्चे 40 सेकंड। तो ये जो 40 सेकंड समय का अंतर आ रहा है किस वजह से? क्योंकि यहां उसे चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 400, यहां चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 235। तो ये जो डिफरेंस है 400 में से 235 गया 165 मीटर, तो कुल मिला के 165 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कितनी देर में? 40 सेकंड। ये बात समझने की। तो मेरे बच्चे हम यूं कह सकते हैं कि भाई 40 सेकंड में 165 मीटर की दूरी चलता है, तो एक सेकंड में कितनी चलेगा? 165/40। और कुल मिला के 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने के लिए उसे इंजन की लेंथ चलनी होगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी भैया? 400। और इस प्रोसेस में कितना समय लगा? 100 सेकंड लगा। तो भैया फिर 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? गुना 100। अब आइए बेटे देखिए यार, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 825/2, 412.5।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये है 412.5, 412.5। आपने कहा सही है। तो 412.5 में 400 मीटर ये लेंथ है, तो इंजन की लेंथ कितनी होगी? 412 में से 400 गया तो 12.5। तो इंजन की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 12.5। ऑप्शन सी मेरे भाइयों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ जी, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? बेहद ही जबरदस्त सवाल, जिंदाबाद सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, सवाल में कहा जा रहा है कि एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई ट्रेन है, पर मैं इसे अच्छे तरीके से समझाता हूं, चिंता की बात क्यों करनी हमने। ये एक 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और भैया जी ये कोनो ट्रेन है। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे बच्चों 25 सेकंड लेती, और मेरे प्यारे बच्चों कहता है यही ट्रेन, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का मतलब एक पॉइंट खड़ा हुआ है, कहता है इस आदमी को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगता है मेरे प्यारे बच्चों? इस आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। इस आदमी को पार करने में मेरे प्यारे बच्चों 10 सेकंड का समय लगता है। तो मेरे बेटा एक बात बताइए, भाई यहां तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी 10 सेकंड में ट्रेवल कर ले रही, क्योंकि किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? अपनी लेंथ जितनी। तो ये ट्रेन अपनी लेंथ जितनी दूरी तो 10 सेकंड में ही ट्रेवल कर देती है। तो अगर अपनी लेंथ को ट्रेवल करने में से 10 सेकंड लगा होगा, तो 25 सेकंड में से 10 सेकंड तो लग गया होगा अपनी लेंथ पार करने में, तो 300 मीटर पार करने में कितना समय लगा होगा? 25 में 10 क्या 15 सेकंड। कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती, 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती है। एक्चुअल में ये इस ट्रेन की स्पीड आ गई। तो 1 मीटर की दूरी कितनी देर में पार कर लेगी मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे 15/300 से। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए 200 मीटर दूरी अगर इसी ट्रेन से चलवाए तो कितना समय लगेगा? तो 15/300 गुना 200। देखिए मुझे समझाना इसलिए स्टेप वाइज समझा रहा हूं। 2 0 से 2 0, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल में कह रहा है कि यही ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे पार करने में कितना समय लगेगा? तो बेटे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? तो अगर कोई ट्रेन 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? खुद की लेंथ, खुद की लेंथ मेरे बच्चों, और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ। जबकि ट्रेन अपनी खुद की लेंथ तो 10 ही सेकंड में पार कर ले रही है, और 200 मीटर को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 10 सेकंड और लगेंगे। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड में वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, 20 सेकंड में ये ट्रेन ये कार्रवाई बैठा देगी। 20 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन ये कार्रवाई बैठा देगी। एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को सच मायने में समझ आ गया। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप हल्के में लेंगे तो हल्के ही रह जाएंगे। एक बार और देखिए, तो कह रहा भाई एक ट्रेन किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है,
मतलब आदमी को पार करने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, यानी ट्रेन अपनी लेंथ को 10 सेकंड में पार कर ले रही है। और कहता है वही ट्रेन 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 25 सेकंड लेता है। तो 25 सेकंड में भाई प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलनी होगी, ट्रेन को अपनी खुद की लेंथ चलनी होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलनी होगी। तो ट्रेन अपनी लेंथ तो 10 ही सेकंड में कवर कर ले रही है, तो 25 में 10 गया, तो बाकी 15 सेकंड में कौन सी चीज कवर हो रही होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म कितना है 300 मीटर, यानी 300 मीटर चलने में 15 सेकंड लगता है, तो 1 मीटर चलने में 15/300, तो 200 मीटर चलने में 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। अब कह रहा है यही ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी। तो हाँ है ना, ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी। तो ट्रेन अपनी लेंथ 10 सेकंड में चल लेती है, 200 मीटर चलने में उसे 10 सेकंड लगेगा। 200 मीटर चलने में कैसे, ये तो भैया 10 और 10 20 सेकंड मेरा आंसर। पहले वाले का 25 मीटर होगा सर अजय, कैसे क्या, कौन सी चीज 25 मीटर होगा भाई 400 और 235 का डिफरेंस कितना है, 165 ही आया है ना। तो 165 मीटर अगर डिफरेंस आ रहा है तो 165 मीटर 40 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 165/40, तो 100 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी। तो भैया 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 5 25, 16 5 80, 825/2, तो 412.5। ठीक तो है, 12.5 ही आएगा, 25 क्यों आएगा, गलत क्यों आ रहा है, सही आ रहा है, 12.5 आएगा। उसने पूछा कि ओहो 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 ओहो, सॉरी 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 सॉरी, उसने पूछा ये था मेरे बच्चों, माफ करना, उसने पूछा ये था रेल इंजन की लंबाई की 2 गुना लंबाई कितनी है, माफ करना। कहता है ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन इन सेंटीमीटर। कहता है रेलवे इंजन की लंबाई का डबल क्या है, माफी चाहता हूं मैं। तो रेलवे इंजन की लंबाई थी 12.5, यही पेपर में गड़बड़ होती है, पूछा क्या है हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो रेलवे इंजन की लेंथ है 12.5, हमें चाहिए इसका डबल, तो 12.5 का डबल 25। हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आपने सुना होगा, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, आगे से मैं इसे आर एस लिखा करूंगा, जैसे ही आर एस लिख दूं तो आप समझ जाना मैं रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो या दो से अधिक, जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें, चलना आरंभ करें करें जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी दूरी को, डिस्टेंस को हमेशा सापेक्ष चाल से ही चलेंगे। अर्थ क्या समझाता हूं, सापेक्ष चाल से चलेंगे, चाल से चलेंगे, लेंगे, सापेक्ष चाल से चलेंगे। इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, देखिए मेरी स्पीड बहुत धीरे पढ़ाने की, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा और मेरी बात तुरंत समझ में आती है वो इसका रिकॉर्डेड वर्जन में 2x स्पीड करके देखा करें। when two or more article, when two or more article start moving
together then they will travel the distance with relative speed only. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलना शुरू करेंगी तो वे किसी भी दूरी को रिलेटिव स्पीड से चलेंगे। क्यों, समझाता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक चोर है, ठीक है जी, यहां एक चोर है, ठीक है, और ये भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ। यहां एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला इसका पीछा कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है वो है मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताइए पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? मेरे प्यारे बच्चों, अगर पुलिस चोर से 60 किलोमीटर पीछे है और पुलिस 30 की स्पीड से चल रही, चोर 20 की स्पीड से चल रहा है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि इस क्लास के क्लास नोट्स न निकलवा के आपकी नोट्स वाली बुक ले लें प्लीज सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास नोट्स वाली मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और भी है कि जो क्लास नोट्स हैं वो अपडेटेड थे, लेकिन आज से 1 साल पहले। अब मैंने अपना पूरा ही कंटेंट 500% चेंज कर दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज है। तो जैसे ही आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको जितने भी क्लास नोट्स जो डेली हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सारे के सारे क्लास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको इस पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे एक साथ हम प्रोवाइड करवा देंगे, अरेंज करा देंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। आए देखिए मेरे बच्चे, ताकि आपको बार बार उसका प्रिंट ना निकालना पड़े और आगे के लिए सेफ रहे। तो अब आप मुझे एक बात कहेंगे, सर ध्यान दीजिए, अब हर घंटे पुलिस कितना भागेगा? 30, और हर घंटे चोर कितना भागेगा? 20। तो क्या ये 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्या ये 30 की स्पीड से ट्रेवल करेगा या 20 की स्पीड से ट्रेवल करेगा? किस स्पीड से करेगा? तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर की जो स्पीड ना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये यहां खड़ा नहीं है, आगे भाग रहा है, और ये भी यहां खड़ा नहीं, आगे भाग रहा है। तो ये हर घंटे 20 किलोमीटर भागेगा, ये हर घंटे 30 किलोमीटर भागेगा। तो पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेगी, मतलब पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर की लीड ले लेगी, और लीड कितनी लेनी है? 60 की। तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस की स्पेलिंग ही नहीं पता भाई, पता नहीं क्या स्पेलिंग बताना बच्चों। पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होगी, यानी रिलेटिव स्पीड जो होगी, सापेक्ष चाल होगी, वो हो जाएगी कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। इस बात को ध्यान से सोचिए। हाँ जी, कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 10 किलोमीटर पर आवर। इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से समझाता हूं कि भाई रेस्पेक्ट स्पीड का POLIC, पुलिस की जो चोर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो चीजें एक साथ मूविंग हो और सेम डायरेक्शन में हो, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल जो होगी, वो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, यानी S1 और S2 का डिफरेंस होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्त समझ में आ गए? और अगर मेरे प्यारे बच्चों इधर आप S1 स्पीड से जा रहे हैं और इधर आप S2 स्पीड से जा रहे हैं, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो मेरे प्यारे बच्चों
S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, अब मेरे बच्चों सवाल पे आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, कहता है जी एक ट्रेन है ये। देखिए समय लगेगा समझाने में, बट समझोगे आप। ये ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 287 मीटर है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। कहता है एक और ट्रेन है, कहता है एक और ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की जो ये वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x मीटर है, इस ट्रेन की लेंथ है मान लीजिए x मीटर। तो कहता है ये ट्रेन इधर आ रही थी 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कहता है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर ले रही, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर ले रही। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल यह है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे। जी 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 सुनिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों एक दूसरे को पार करेगी। इसकी लेंथ ये वाली, इसकी लेंथ ये वाली, दिख रही है ना। तो पार करेगी तो यहां पार हो जाएगी नहीं। कितनी दूरी चलनी होगी, दोनों को अपनी लंबाई जितनी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इतनी दूरी चलेगी। तो कर ऐसा कमाल है। तो भैया डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम भैया। तो कितनी दूरी चलेगी, 287 जमा एक्स। अब अपोजिट में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, 80 और 37, 7 आ जाएगा, 8 और 3 11, 117 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, और कितनी देर में ये कमाल हो रहा भाई, 18 सेकंड। 18 से 18, 17 85, 585, और यह आया मेरे बच्चे 287 जमा एक्स। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो 585 माइनस 287, 15 में 7 गया 8, और 17 में 60 गया 9, और 4 में 2 गया 2, 298 है आंसर। हाँ, तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 298 मीटर। 298 मीटर मेरे प्यारे बच्चों दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई। समझे, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन पार करने में उसको ट्रेन कितने समय पार करेगी। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ है 252 मीटर, और इसकी स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। कहता है इस तरफ दौड़ रही है। ठीक उसी समय मेरे प्यारे बच्चों, ठीक उसी समय मेरे प्यारे बच्चों एक आदमी है, वो भी इधर ही दौड़ रहा है। किस स्पीड से, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कहता है ये बताओ कि ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो एक बेसिक बात समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, और वो ये कि जो ट्रेन है
वो आदमी को पार करेगी, यानी किसी पॉइंट को पार करेगी, चाहे आदमी दौड़ रहा हो या खड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेन को उस आदमी को पार करने में कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। बेसिक सा सवाल है और कुछ है नहीं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो भैया डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम भैया। तो मेरे बच्चे कितनी डिस्टेंस हुई, 252 मीटर। किस स्पीड से जी, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, 125 में से 17 गया 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, कितनी देर में जी, टी सेकंड। कुछ ऐसा कर कमाल के 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 30 से तो कटेगा नहीं भाई, है ना। तो टी की वैल्यू आएगी 252/30। तो 3 ढाई 10, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12, 84/10, 8.4 है ऑप्शन। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 2 नहीं बे, 8.4। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो कहता है जी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कहता है इसी डायरेक्शन में एक आदमी जो साइकिल चला रहा है, इसी डायरेक्शन में एक आदमी है जो साइकिल चला रहा है और उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है ट्रेन साइकिल को पार कर रही है, यानी इस व्यक्ति को पार कर रही है। शब्दों को ध्यान से समझना। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास द मैन, मैन मैन मैन। कहता है चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो व्यक्ति पार करने में तो मतलब कोई डिस्टेंस चलनी नहीं है व्यक्ति की। तो भैया डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 150 मीटर, रिलेटिव स्पीड होगी 36 में से 9 गया 27, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुना टाइम। सोल्व कर देंगे आंसर। कहता है जी 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेंगी, दोनों अपनी लेंथ जितनी। तो बाबू दोनों की लेंथ कितनी होगी, 320 और 540 को जोड़ोगे तो आएगा 5 3 8 0 4 2 6 5 3 8 860 मीटर की दूरी चल रही होगी। सेम डायरेक्शन में जा रही तो बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड घटा दो। देखिए लिखा है साफ साफ कि एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बड़ी में से छोटी स्पीड घटा दो। तो 144 में से 108 घटाएंगे तो आएगा 36। तो 36 आगे रिलेटिव स्पीड, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। करा भैया कितना टाइम लग जाएगा, सोल्व कर दीजिए। 86 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 हटा तो टी की वैल्यू 86 सेकंड। आइए कह रहा जी एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 की स्पीड से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर चाल से चल रही है, इसको पार करने में लगा समय ज्ञात करिए। यहाँ डायरेक्शन नहीं दे रखी, उसको एक बार स्पेसिफाई करते लेंगे। हाउ मच टाइम डज ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 60 टू पास अनदर ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 50 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए इंग्लिश में तो साफ लिखा है सेम डायरेक्शन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में ये सवाल गलत लिखा हुआ है, इसको यहां लिखना होगा क्या
एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चल रही है, समान दिशा बोलना पड़ेगा, चल रही है। तो लगा समय ज्ञात करिए। तो मेरे पे जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो भैया एक 50 मीटर एक 75 मीटर, तो ये आया 125 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 68 जमा 68 में 50 गया 18, 5/18 गुना टाइम, 25 आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई। सेम डायरेक्शन में चल रही तो रिलेटिव स्पीड 18 आ गई। एक दूसरे को पार करें, ऐसे कर चल के पार करें या अपोजिट में चलें, चलनी दोनों की एक दूसरे की लेंथ होगी, सिंपल। अब पहली लाइन पे आइए, सवाल यहां से थोड़ा यूनिक है। कहता है ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ समथिंग क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। कहता है एक ट्रेन ने 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार कर दिया। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर दिया। एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को, कहता वही ट्रेन उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को, उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। एक्स को बाद में देखेंगे। यहां ये ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। ये जो हरे रंग से हाईलाइट किया इस पे आइए। कह रहा भाई एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, उसने खुद ही बोला है, ठीक है जी। अब कहता है ये ट्रेन इसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जा रहे एक आदमी को, कहता जी 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। कह रहा है उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। हां जी, ट्रेन की स्पीड क्या है हमको नहीं पता, हमको वही निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है, बिल्कुल सही है। और स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में? तो रिलेटिव स्पीड x - 6 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, टाइम कितना लिया? 20 सेकंड। तो ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ, ये आ गई ट्रेन की लेंथ। अब सबसे पहले वाले केस पे आ जाइए। कहता है एक ट्रेन है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी भाई? जितनी ट्रेन की लेंथ है खुद की वो, प्लस में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। हां जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर की प्लेटफॉर्म की लेंथ किस स्पीड से जी? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप कहें क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूविंग होगा नहीं, सिर्फ ट्रेन ही मूविंग होगी, तो ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगी। x किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18। और कितनी देर में ये कारनामा हो रहा है सर? तो ये कारनामा हो रहा है 30 सेकंड में। आराम से पहले इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर आगे चर्चा करेंगे। पढ़िए पहले 30 सेकंड। आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही ट्रेन की लेंथ है। यहां से ट्रेन की लेंथ निकालेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी भाई, से गुना कर लो बेशक, कितना, चलो अभी से ऐसे रहने तो 5 × 3 = 15, 150 x/18
-200 और ये भी ट्रेन की लेंथ है। तो मेरे बच्चे x - 6 गुना 5/18 गुना 20 और यहाँ ट्रेन की लेंथ है 150x बटे 18 -200। डिटेल करा रहा हूं, आराम से समझ के चलना, जल्दबाजी नहीं करनी है हमने। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान से समझना, सिंपली सोल्व करना और कुछ नहीं करना। सवाल को आराम से डिटेल सोल्व करा रहा हूं, उसके बाद फिर शॉर्ट समझेंगे। 18 से पूरे को गुना करेंगे तो 18 यहाँ पे भाई 18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x - 6 गुना 5 गुना 20। यहाँ 18 से गुना करेंगे, 18 कट जाएगा तो 150x और ये 18 दूनी 3600। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बना 20 पंजे 100, 100 को x से करेंगे 100x और 600, यहाँ 150x माइनस 3600, ये 50x और ये कितना आया 3000। तो x की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 60। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 60। हाँ जी, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 60। अब हमसे सवाल ने पूछा क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो सवाल ने पूछा x का मान ज्ञात करो, यानी x की हमको वैल्यू निकालनी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, x की ही तो वैल्यू निकाल दी हमने, तो x की वैल्यू आ गई 60। x की ही वैल्यू पूछी थी तो आंसर आ गया 60। ये तो है मेरे प्यारे बच्चे सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। एक बार आप इसको ध्यान से समझो, फिर मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं। अब मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इसको समझ गए और कितने बच्चे नहीं, तुरंत बताइए कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझे कि नहीं। दोबारा समझाता हूं, पर पहले इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इधर आओ, अगले पे आओ। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को करिए। कह रहा है जी एक ट्रेन सत्तर किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात करी गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन है, कह रहा है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस ट्रेन की लेंथ है ए, समान दिशा में एक और दूसरी ट्रेन चल रही है, इसकी 34 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में कहता है पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो दोनों ही ट्रेनों की लेंथ जितनी दूरी उसे चलनी होगी, किस स्पीड से रिलेटिव, सेम डायरेक्शन में चल रही, सेम ही बोला है ना, समान दिशा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड 70 और 34 कितना आया मेरे भाई 36। तो 36 की स्पीड से 5/18 करोगे, कितनी देर में ये काम हो रहा है मेरे बच्चे 25 सेकंड में। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 250। तो मेरी प्यारे बच्चों आंसर आ गया 250 मीटर। दोनों ट्रेनों की लेंथ आ गई 250 मीटर। करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 130 मीटर 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर रेखाओं को क्रम से 40 रेखाओं पर इतनी इतनी की स्पीड से चल रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। मेरे बच्चे बड़ा ही आसान सा सवाल है। दोनों की लेंथ होगी 130 प्लस 120 150। सेम डायरेक्शन में चल रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बड़ी में छोटी, 50 में 40 गया 10,
5/18, तो इतनी देर। सिंपल आंसर। हाँ जी, आइए। कहता है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। कहता है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। ध्यान देना। कहता है एक ट्रेन है जिसका नाम है एक्स, इसकी स्पीड है भाई 74 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है वाई जिसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर ले रही, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर ले रही। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है। कहता है रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3। किसका भाई? एक्स का। यानी एक्स की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों अगर 3a है तो वाई की लंबाई होगी 2a। यानी अगर इस ट्रेन की लेंथ मैं 3a मान लूं तो इस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 2a। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो कहता है लंबाई बताइए अलग अलग। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? दोनों की लेंथ जितनी, 3 और 2 5 ही जितनी दूरी चलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अपोजिट में आएगा तो जुड़ जाएगा। 4 और 2 6, 7 और 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे 5/18। देख रहे हैं ना, अपोजिट में जुड़ जाता है। कितनी देर में जी? 12 सेकंड में। अब देखो ध्यान से जरा, कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे। 5 से तो 5 उड़ा, बिल्कुल। 8 8 16, 18 7 126, तो ए की वैल्यू आ गई 12 7 84। अब कह रहा है वाई वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। तो वाई वाली ट्रेन की लेंथ है 2 ही, तो 2 गुना 84, 2 चौक 8, 2 8 16, 168 मीटर। एक 168 मीटर मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए मेरे दोस्त। इसको थोड़ी देर में इस पे कहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। कहता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर ले रही। 2 मिनट का मतलब हुआ मेरे बच्चे 120 सेकंड में पार कर ले रही है। यदि बी और सी की लंबाई 150 मीटर और 250 मीटर है, यानी इसकी लंबाई 150 मीटर है मेरे बच्चे और इसकी लंबाई 250 मीटर है, तो सी की चाल ज्ञात करो। मान लेते हैं सी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो एक बात समझिए, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ है। दोनों की लेंथ 150 250 कितनी होगी? 400 मीटर। स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड 100 माइनस एक्स। अब मुझे नहीं पता x बड़ा है या छोटा है, लेकिन मुझे इस केस में क्या करना होगा? 100 माइनस एक्स ले लेंगे, x की वैल्यू अपने आप लास्ट में रिफ्लेक्ट कर देगी। और टाइम कितना ले रहे हैं भाई? 120 सेकंड। अच्छा, इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 गुना 120 सेकंड। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, क्या किया जा सकता है जरा समझने की कोशिश करिए। 3 से काटेंगे, नहीं, 6 3 18, 6 दूनी 12, 20 चिक 120, 20 5 100, 100 से कटा तो 3 चौक 12, तो यह आया 12 बराबर 100 माइनस एक्स। हाँ जी, 100 माइनस एक्स। हाँ जी, इसका मतलब आप समझ गए कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 12 उधर जाएगा, माइनस का 100 में से 12 गया मेरे भाई, कितना बचा? 88। तो x की वैल्यू उसने पूछी थी तो आंसर आ गया 88 किलोमीटर। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 88 किलोमीटर। दूसरा, अगर मैं x माइनस 100 करता, यहाँ पे x माइनस 100 करता तो माइनस 100 इधर जाता तो आंसर आता 112। अब 112 इन्होंने कहीं ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, सिर्फ 88, तो वही आंसर होगा।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसी की समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समानांतर पटरी पर चल रही है पर विपरीत दिशा से चल रही है को 9 सेकंड में पार करती। कहता है देखिए यार, दो ट्रेनें, एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। कहता है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा से चल रही है। तो कह रहा है जी दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी दूरी चल रही है मेरे भाई? 100 और 150 250 मीटर की दूरी चल रही है। अपोजिट में आएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड मान लेते हैं x है। 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड। कितना टाइम ले रही है जी? तो कह रहा है जी 9 सेकंड का समय ले रही है। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी जो भी है। ये सवाल खतरनाक है, ये सवाल बढ़िया है, इसको बाद में देखेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है? कहता है ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ इससे आधी है और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और 12 सेकंड में पार कर दे रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात है। कहता है जी 12 सेकंड में का समय लेती उसे पार करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रेनें दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रही है, एक इधर जा रही है तो दूसरे इधर जा रही है। कह रहा है जी एक जनी दूसरी की चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी, तो ये 48 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है, अगर इसकी लेंथ मैं 2x मान रहा हूं तो इससे दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ x है और इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये कितनी देर में? 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, कितनी दूरी चलेंगी? जितनी दोनों की लेंथ है, 2x और x 3x लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी। अपोजिट में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 4 4 8 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 कितनी देर में जी? 12 सेकंड। 18 5 90, 3 चौक 12, 4 5 20, 20 5 100। तो x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू 100 आ गई तो इसका इस ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर। क्लियर है? यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। इसी ट्रेन की बात कर रहा है। कहता है यह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी मेरे प्यारे बच्चों तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो इस ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी निकालनी है? किस स्पीड से चलेगी जी? खुद की स्पीड से ही। इसकी खुद की स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 और कह रहा है ऐसा करने में 45 सेकंड का समय लेती है। आओ मेरे भाई बैठाते हैं सवाल को सेट। 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 24, 5 24 5 120, 12 5 60, 600 हो गया। 200 उधर ले जाएंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी मेरे बच्चों 400। कैलकुलेशन करोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 400। प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी मेरे बच्चे 400। आइए ये भी बढ़िया सवाल है, इसे लेट और कराएंगे, अभी रुक दो। मेरे बच्चे कह रहा है दो ट्रेनें एक दूसरे को 150 मीटर और 120 मीटर लंबी एक दूसरे को विपरीत दिशा से आते हुए 10 सेकंड में पार कर रही हैं। तो दोनों की चाल के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो भैया कितनी लेंथ चलेगी? 150 और 120, 270 मीटर की दूरी चलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? एक की स्पीड x मान लेते हैं, दूसरे की 43.2 है।
की स्पीड से जी 5/18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। कितनी देर में जी? 10 सेकंड में। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, एक्स की यहां से वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कहता है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेज ए स्टोन इन 30 सेकंड। कहता है एक ट्रेन, ध्यान से सुनना भाई, पहले डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट। कहता है एक ट्रेन एक पत्थर, आप जानते हैं पत्थर पॉइंट की तरह ही होता है, एक पत्थर को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लेंथ कितनी है जी? 150 मीटर। 150 मीटर ट्रेन की लेंथ है। तो अगर कोई ट्रेन किसी पत्थर को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर। स्पीड क्या है जी? निकाल देनी है। टाइम कितना है जी? 30 सेकंड। अब ये ध्यान देना कि स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। आप एस को किस में मान रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपको स्पीड किलोमीटर में चाहिए, तो मान लीजिए इस ट्रेन की जो स्पीड है वो एस किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और टाइम ले रही है कितना? 30 सेकंड। ध्यान देना मेरे बच्चे, 5 3 15, 150 से 150 उठा तो उसकी स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्चुअल में उस ट्रेन की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है यही ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली, यही ट्रेन, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। 150 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। कहता है यही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन और आ रही है, उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कहता है उसकी लेंथ भी इतनी ही है, 150 मीटर ही है। कहता है उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, उसको पार करने में मेरे प्यारे बच्चों 10 सेकंड का समय लेती। तो कहता है x की वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। तो भाई सोल्व करेंगे तो एक दूसरे को पार करेगी कितनी दूरी? 150 150, 300 मीटर की दूरी चलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 18 जमा x। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुना टाइम। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधी x की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे भाई। तो आंसर बता रहे हैं बच्चे 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।